क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल कभी तारा था? और तारे कैसे बनते हैं? तारे क्यों बनते हैं? कैसे बने थे? चलिए पहले ये जानते हैं एस्ट्रोनॉमी क्या है। एस्ट्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deal with space object and the physical universe as a whole। आइए हम अब शुरू करते हैं। स्टार क्या है? What is star? A star is an astronomical object consisting of luminous spheroid of plasma held together by its own gravity। मतलब क्या हुआ इस लाइन का? मतलब ये कि एक ऐसा स्पेस में ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी खुद की लाइट है और उसके पास अपनी खुद की ग्रेविटी है और वो जो है प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट करता है स्पेस में, वो हम उसको स्टार कहलाएंगे। पर एक सिंपल मीनिंग क्या होगा? सिंपल मीनिंग को हम पहचानने के लिए सोचेंगे कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद की लाइट है और खुद की हीट है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को स्टार कह सकते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट लाइफ ऑफ स्टार। चलो अब बात करते हैं कि स्टार बनते कैसे हैं और स्टार की लाइफ क्या है, कि वो एक गैस के चैम्बर से कैसे स्टार बना और स्टार से कैसे उसने ब्लैक होल तक की दूरी तय की। इसको हम जानने के लिए अब पढ़ते हैं लाइफ ऑफ स्टार, कि लाइफ ऑफ स्टार वो कैसे कैसे क्या बना। फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टार, ये स्टेज 1 वायरल गैस स्टार। एक ऐसा तारा जो गैसों का बादल है उसे हम कहते हैं वायरल गैस स्टार। इट इज़ मेनली ओनली अ गैस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। मतलब ये सिर्फ एक हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस का एक बादल है जो यूनिवर्स में है। एंड इट स्प्रेड इन द एंटायर यूनिवर्स। बिग बैंग होने के बाद ये पूरे यूनिवर्स में हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस फैली हुई है और आफ्टर ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जब इनके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स आएगा तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिसकी जगह पे ये एक जगह पर इकट्ठी हो जाएंगे। तब हमारी स्टेज बनती है वायरल गैस स्टार। जब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सारी गैसेस एक दूसरे के पास इकट्ठे होने लग जाएंगी और जब उसके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा बन जाएगा तो हमारी आती है स्टार की सेकेंड स्टेज, जिसे हम बोलते हैं नेबुला, हिंदी में बोलते हैं निहारिका। इट इज़ मेनली गैस दैट हैज़ ग्रेविटेशनल फोर्स टू अट्रैक्ट मोर गैस क्लाउड। मतलब ये बहुत सारे गैस को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब उसी को हम कहते हैं नेबुला। नेबुला क्या हुई? मतलब जिसके पास खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई तो उसे हम नेबुला बोलेंगे। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं थी, सिर्फ क्लाउड था, तो उसे हम बोलते हैं वायरल गैस स्टार। अब हम बात करते हैं कि नेबुला की डेफिनेशन है क्या, हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो आता है क्वेश्चन, व्हाट इज नेबुला? अ नेबुला इज अ ब्राइट एरिया इन द नाइट स्काई दैट इज कॉज्ड बाय अ मास ऑफ डस्ट और गैस और बाय अ लार्ज क्लाउड ऑफ स्टार दैट आर फार अवे। मतलब हमारे स्पेस में एक ऐसा एरिया जिसके पास बहुत सारे क्लाउड और गैस इकट्ठी हो गई हैं और वो अभी चमक रहा है। और जो कि हमसे बहुत दूर है उसको हम कहते हैं नेबुला। नेबुला बहुत बड़ा होता है। देखिए अब हमने बात की थी कि नेबुला एक ऐसा क्लाउड का स्टार है जो चमकता है, पर वो चमकेगा क्यों? वायरल गैस स्टार के अंदर से तो गैस थी और गैस तो चमकती ही नहीं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि नेबुला के अंदर अपनी खुद की हीट कैसे बनी? क्योंकि हीट बनेगी, हीट बनने से लाइट निकलेगी और लाइट से वो चमकेगा। तो हमें जानना है उसके अंदर क्या हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स आने के बाद कि उसके अंदर खुद की लाइट बन गई। अब हम जानते हैं कि उसके अंदर अपनी लाइट कैसे बनी। इन द नेबुला, नेबुला के अंदर होता क्या? नेबुला के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। जब बहुत सारे गैस पार्टिकल हाइड्रोजन के एक दूसरे से कोलाइडिंग करते हैं तो एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं
और एक फ्यूजन रिएक्शन को जनरेट करते हैं। अब जब वो एक दूसरे को कोलाइड करेंगे तो होगा क्या, देन कोलाइडिंग इट जनरेट हीट एंड लाइट ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शन। अभी फ्यूजन रिएक्शन है क्या, टू स्मॉल एटम कोलाइड एंड फ्यूज टूगेदर फॉर्म अ हायर ऑर्डर एटम। मतलब कि दो छोटे एलिमेंट, दो छोटे मतलब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम जब एक दूसरे में फ्यूज़ करेंगे तो वो एक हायर ऑर्डर के एटम को बनाएंगे, और हायर ऑर्डर का एटम बनेगा हीलियम। अब जब उसके बाद हीलियम हीलियम को करेगा तो उसके बनेगा लिथियम, फिर बेरिलियम, ऐसे करते करते ये हीट और लाइट को जनरेट करते हैं। इसी वजह से हमारा जो फर्स्ट स्टेज है जिसको हम बोलते हैं, मतलब एक बिल्कुल जो चमकता है जिसके पास खुद का है, तो उसको नेबुला बोलते हैं। आपको वायरल गैस स्टार के बारे में मतलब बहुत कम बुक में होगा जो बताया गया होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेज यही होती है, क्योंकि स्टार की खुद डेफिनेशन है जिसके पास खुद की हीट हो और खुद की लाइट हो। और वायरल गैस स्टार के पास ना खुद की लाइट होती है ना हीट होती है, वो सिर्फ एक फर्स्ट फॉर्म होती है जो एक क्लाउड के फॉर्म में होती है। और जो हमारे स्टार की फर्स्ट फॉर्म होती है वो नेबुला होती है, तो इसके पास खुद की हीट आने लगती है। और नेबुला स्टेज पर फ्यूल सब में ज़्यादा होता है और जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। अब जब नेबुला के अंदर बहुत सारी क्लाउडिंग, मतलब बहुत सारे के सारे एटम एक दूसरे से टकराने लगते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट और गैस निकलेंगी और वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मतलब जो हमारा नेबुला था उसका साइज़ कम होने लगेगा। और जब कंटिन्यूसली कोलाइडिंग वो एटम होती रहेगी तो उसके बाद हीट एंड लाइट बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगी। और तब उसके बाद हमारा नेबुला थर्ड स्टेज की तरफ एंटर करेगा, उसे हम बोलेंगे न्यूली स्टार, मतलब कि एक स्टार जिसके पास खुद की लाइट है और खुद की हीट है। अब ये एक ऐसी स्टेज है जब स्टार के पास फ्यूल सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, क्योंकि अभी बिल्कुल बना है और इसमें कोलाइडिंग अभी स्टार्ट हुई है, तो इसके अंदर फ्यूल तो खपत कोई नहीं, तो इसके अंदर फ्यूल सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है। और जिसका साइज है वो मिनिमम होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सब में ज़्यादा इसी वक्त होता है। और ये सारे के सारे गैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके एक ही जगह पर रखता है, इसलिए इसका साइज कम होता है बहुत ज़्यादा। और जैसे इसका फ्यूल घटता रहेगा ऐसे इसका साइज बढ़ता रहेगा। ये साइज फ्यूल जब खत्म होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा थोड़ा वीक होता रहेगा, तो उसके कारण वो फैलता रहेगा। इसलिए इस समय पर स्टार के अंदर, न्यूली स्टार के अंदर फ्यूल जो है मैक्सिमम होता है और साइज जो मिनिमम होता है एक स्टार के। और जब एक न्यूली स्टार जो उसके अंदर फ्यूल एक दूसरे में कोलाइडिंग करते हुए ख़त्म होता रहेगा तो बहुत लंबे समय बाद, लगभग 500 करोड़ साल बाद। वैसे एस्ट्रोनॉमी में टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि इसमें जो टाइम अगर हम छोटे छोटे लें तो बहुत बड़ा होता है, लाखों करोड़ों सालों में। जब एक न्यूली स्टार आफ्टर 500 करोड़ साल लगभग, तो उसके बाद वो अपनी स्टेज 4 की तरफ एंटर करता है, जिसे हम बोलते हैं रेड जायंट स्टार। रेड जायंट स्टार को हम बोलते हैं, इट इज़ नोन एज अ डाइंग स्टार, मतलब एक मरता हुआ तारा, क्योंकि ये अपने अंतिम स्टेज की तरफ बढ़ रहा है, ये सबसे करीब है, तो इसको हम बोलते हैं डाइंग स्टार। और ये जो है लास्ट स्टेज है स्टार की, इसके बाद स्टार कुछ और बन जाएगा ब्लास्ट होने के बाद, या कुछ भी बन सकता है, तो इसे हम बोलते हैं इट इज़ अ लास्ट स्टेज ऑफ स्टार। इसके अंदर फ्यूल इस वक्त सबसे मिनिमम होता है और जो साइज है मैक्सिमम होता है। हमने जब कहा था न्यूली स्टार में मैक्सिमम फ्यूल था पर उसका साइज़ मिनिमम था, पर जब सारा फ्यूल जलने के बाद लगभग 90 से 95% उसका फ्यूल जलने के बाद जब उसका फ्यूल मिनिमम हो चुका तो उसका साइज़ मैक्सिमम हो चुका। और इसलिए हम सुनने में आता है कि हमारा स्टार भी बड़ा हो रहा है, हमारा जो सूरज है स्टार है वो भी बड़ा हो रहा है। वो इसी कारण बड़ा हो रहा है क्योंकि वो स्टेज 3 से स्टेज 4 की तरफ एंटर कर रहा है, तो इसका साइज़ धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। रेड जायंट स्टार जिसका फ्यूल 95% तक ख़त्म हो चुका है। अभी हम जानते हैं कि हमने भी बोला था कि रेड जायंट स्टार की लास्ट स्टेज है, पर ये फिर ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, वाइट ड्वार्फ स्टार, इन सब में कैसे बदलेगा। इसको हम वाइट ड्वार्फ स्टार मतलब श्वेत वामन तारा, मतलब चमकीला छोटा तारा, ये बने कैसे। अगर रेड जायंट स्टार की जो साइज़ है वो चंद्रशेखर लिमिट से कम है तो हमारा वाइट ड्वार्फ स्टार बनेगा।
अभी वाइट डॉर्फ स्टार की जो फ्यूल है वो 95% है, इसलिए वो चमक रहा है। पर जब उसका फ्यूल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा 100%, तब वो एक बनेगा ब्लैक डॉर्फ स्टार, मतलब एक ऐसा तारा जो चमकता नहीं है। और इसको ढूंढने के लिए साइंटिस्ट से बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि स्पेस में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे दिखाई देता है, तो हम उसको बोलते हैं वो है जगह ब्लैक डॉर्फ स्टार, मतलब हमें दिख नहीं देता। अब हमने ये जाना कि साइज़ अगर कम हो चंद्रशेखर लिमिट से तो वाइट डॉर्फ स्टार बनता है, पर अगर साइज़ ज़्यादा हो तो रेड जायंट स्टार का चंद्रशेखर लिमिट से तो वो बनता है सुपरनोवा। सुपरनोवा मतलब ऐसा तारा जो अभी ब्लास्ट होगा, मतलब वो अभी सुपरनोवा बना और तो अभी ही कुछ सालों बाद, लगभग 50-60 सालों बाद वो ब्लास्ट होगा, तो उसे हम बोलते हैं सुपरनोवा, अभिनव तारा। हमने जाना सुपरनोवा जो है ब्लास्ट करने वाला स्टार, और ब्लास्ट करने के बाद होगा क्या। आफ्टर सुपरनोवा स्टार एक्सप्लोशन, मतलब उसके बाद क्या होगा, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है सुपरनोवा का, तो उसके बाद ये बहुत सारे टुकड़ों में बिखर जाएगा। अब उनके जो टुकड़े होंगे उसके साइज़ के आधार पर वो अलग अलग तरह के और नए स्टार सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का रूप लेगा। अब हम जानते हैं कि सुपरनोवा के बाद न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल में कैसे कैसे वो चेंज होगा, कि एक सुपरनोवा के बाद ब्लैक होल क्यों बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनेगा, क्यों वो ही बनेगा, उसको हम जानते हैं। न्यूट्रॉन स्टार, जब सुपरनोवा का एक्सप्लोजन होने के बाद जब बिग साइज़ का जो हमारा ऑब्जेक्ट बचेगा तो हमारा न्यूट्रॉन स्टार में होगा। न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि एक्सप्लोजन के बाद जितना भी उसका मास था वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। और दूसरे से बनेगी पल्सर स्टार, अगर मीडियम साइज़ होगा, और क्वेसर, जब मीडियम साइज़ हो पल्सर और क्वेसर बनते हैं। तो इन दोनों की खासियत है ये दोनों बहुत तेज़ घूमते हैं, इनकी स्पिन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। पर अब जब क्या हुआ, जब साइज सब में छोटा हुआ, तो मतलब एक तारा एक्सप्लोजन हुआ है, हमारा सुपरनोवा हुआ है, और उसके बाद वो सारा का सारा एक जगह पर सिमट गया, तो उसके बाद हमारा बनता है ब्लैक होल। आपको पता है ब्लैक होल की ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा इसी कारण है क्योंकि एक बहुत ज़्यादा मास बहुत ही छोटे एरिया में सिमट चुका है। हमने जाना कि रेड जायंट स्टार से अगर चंद्रशेखर लिमिट से कम हो तो वाइट डॉर्फ स्टार बनता है, पर जब चंद्रशेखर लिमिट से उसका साइज़ ज़्यादा हो तो हमारा सुपरनोवा बनता है। अभी चंद्रशेखर लिमिट है क्या, क्वेश्चन ये उठता है। चंद्रशेखर हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट हैं जो बहुत लगभग 1990s के ज़माने में हुए हैं। उन्होंने एक लिमिट तय की थी कि वो एक रेड जायंट स्टार कैसे बनेगा, तो उनकी लिमिट थी सन साइज से 1.44 गुना होना चाहिए, तो वो चंद्रशेखर लिमिट से कम या ज़्यादा होगा। अब हम ये जानते हैं कि सूरज का स्टार का जो कलर होता है वो डिज़ाइन किसका होता है। हमने देखा है कभी कभी हमें स्टार वाइट, ब्लू, रेड, किसी बुक में, किसी गूगल सर्च में हमें रेड, वाइट, ब्लू दिखाया जाता है, पर ऐसा क्यों, उनका कलर जो है इसके ऊपर डिपेंड होता है, वो अलग अलग करके क्यों दिखते हैं। स्टार का जो कलर है वो डिपेंड करता है उनके टेम्परेचर पे। अगर उनके सरफेस का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस है तो उस स्टार का रंग रेड होगा, पर जब किसी स्टार का टेम्परेचर अगर 7000 डिग्री सेल्सियस से 8000 डिग्री सेल्सियस हो तो हमें वाइट कलर दिखाई देगा। पर अगर किसी स्टार का टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस से अबव हो तो हमें ब्लू दिखाई देगा। और जो हमारा जो सन है उसका कलर रेड है, क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारे जो हमारा सन है उसका सरफेस टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए हमें वो रेड दिखाया जाता है। अब कुछ क्वेश्चन है कि अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है। अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट स्टार है सन, पर हम कई बुक में देखते हैं कि अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट स्टार हम देखते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो स्टार है वो हमारा सेकंड क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ से।
प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब एक क्वेश्चन उठता है कि ब्राइटेस्ट स्टार कौन है यूनिवर्स में, नॉन यूनिवर्स में। दिस इज साइरस, जिसको हम कॉमनली नाम है हमारा डॉग स्टार।